अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यस सर। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज तमाम बच्चे कह रहे हैं कि पहले हमें ग्रामर पढ़नी है, बाद में हम बता जाते हैं। बाद में बता जाते हैं तो बाद में जी ये ना सर। हो आप लोग सो जाएं। आज पहले ग्रामर पढ़ा तो बाद में जब टेक्स्ट की बारी आए तो आप लोग कहें कि बस हम थक गए हैं। चलें कोई ये बात नहीं, सारे ग्रामर बच्चे। पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ग्रामर पढ़ लेते हैं पहले। थैंक जैसे यू आप सर। जैसे आप कहें थैंक यू। वो कोई इशू नहीं। अच्छा जी, थोड़ा सा आप लोगों को आज एक्टिव होना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास कोई नोटबुक या रजिस्टर वगैरह तो होगा ही। मुझे ये बताइएगा कि जो इधर की सूरत हाल है वो आपको क्लियर नज़र आती है, मतलब वीडियो आपको क्लियर नज़र आती है मेरी, ताकि मैं अगर यहाँ पे कोई पेज या बोर्ड के ऊपर लिखूँ तो आपको नज़र आ जाए। सर कैमरा की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है कि बोर्ड पे लिखा जाए तो नजर आ जाए। वो कैमरे के नजदीक करेंगे तब हो सकता है कुछ नजर आए। अभी ये देखें, जहाँ पे मेरा हाथ है यहाँ तक आपको क्लियर नज़र आ रहा है। हाथ हाथ क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से राइटिंग क्लियर नजर नहीं आएगी। हाँ, ये आपकी बात तो ठीक है, मानी जा सकती है। चलें आज मुझे ज़रा फिर 2 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं ज़रा जो है वो इसका कन्वर्जन आपको करवा दूँ, क्योंकि फिर अगर इस तरह से नहीं हो सकता तो यहाँ पे बोर्ड भी लगाएंगे तो दूसरा कैमरा हमें जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो आज वैसे करवाना था आपको पैसिव एक्टिव, क्योंकि लास्ट टाइम कल मैंने आपको जो है वो पॉजिटिव वर्ब करवाए थे, उसमें से सवाए जो गेट के हैं ना, वो जितने भी इसके अलावा जो वर्ब पॉजिटिव यूज़ हुए हैं या जो मेन वर्ब यूज़ हुए हैं उनमें टू नहीं लगता, सिर्फ गेट के साथ जो है वो टू लगता है। तो वो भी वो कंडीशनल है कि कब जो है वो पैसिव और एक्टिव फॉर्म जो है वो आए तो उस फॉर्म में जो है वो लगता है, पैसिव फॉर्म में। तो वो पहले ही मैंने सोचा है कि आपको जो है वो एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट दे दूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। और वैसे भी ये आपका एक अलग से क्वेश्चन है कि जिसमें आपने चेंज द वॉइस जो है वो करनी है क्वेश्चन पेपर के अंदर, कि आपको 5 जो है वो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में दिए होंगे, जिनको आपने जो है वो अगर एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करने हैं और अगर पैसिव हैं तो एक्टिव में चेंज करने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है वो आज आपको एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट जो है वो दे दूं, ताकि आपको पहले ये कॉन्सेप्ट हो, एक तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो, दूसरा जो है जहाँ पे टू लगना है ये कॉजेटिव वर्ब के अंदर, उस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्पफुल हो जाएगा पहले। तो फिर वो जो मैं आपको गाइड करूँगा उस हवाले से तो आप ज़रा आसानी से समझ आएंगे, ऐसे आपके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। तो एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस जो है ये आप कन्वर्जन जो है ये आप मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल कन्वर्जन नहीं है ये। ठीक है, मतलब थोड़ी सी आप कंसंट्रेशन शो करें, 10 से 15 मिनट ज़रा इसको ज़रा ध्यान से आप समझें। 20 मिनट तक कह लें तो एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें तो एक टेंस की कम अज़ कम आप पैसिव और एक्टिव एक्टिव से पैसिव करना जो है वो समझ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रा प्लीज़ मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा। जी स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो गई आपको? जी सर, हो गई है। चलें जी, कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके कांटेक्ट में आपके दूसरे क्लास फेलोज़ भी हैं तो उन्हें भी जो है वो टेक्स्ट कर दें कि जो है वो क्लास स्टार्ट हो गई है, तो एक्टिव हो जाएं, ताकि मिस ना करें किसी चीज़ को भी बीच में, क्योंकि अगर ज़रा सी भी आपसे जो है वो मिसिंग हुई तो फिर आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रा मुश्किल हो जाना। तो आप लोगों की प्रॉपर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। एक्टिव एंड पैसिव, पहले तो आपको ये बता दूं कि आपके पास जो है वो 12 टाइप ऑफ टेंसेज हैं, ज़माने जिनको कहा जा सकता है। प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक दफ़ा मेरी कोशिश थी कि मैं आपको स्ट्रक्चर इन सब का बता दूं, इसीलिए मैं जो है वो बोर्ड की डिमांड कर रहा था, लेकिन
ये पैसिव एक्टिव उसके बगैर भी हो सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो या थोड़ा सा आप उसको समझें। फिर उसके बाद इसी तरह से पास्ट डेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सेम चारों जो है वो फ्यूचर के लिए भी हैं यही। तो टोटल मिला के ये 12 बनते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आप जो है वो आज प्रेजेंट टेंस के ऊपर लाजमी फोकस करें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की कन्वर्जन आज हम जो है वो सीख लेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट अगर देख लें तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले ही, शी, इट या कोई नेम वगैरह आ जाता है, और ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दे, वी, इस तरह से भी आ सकते हैं इसके साथ सब्जेक्ट के तौर पर। फिर इसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद जो अगली चीज़ आती है प्रेजेंट डेफिनेट में, वो आता है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, अगर तो सब्जेक्ट जो बात कर रहा है या जिसमें आ गया ही, शी, इट, दे, वी वगैरह, अगर इनमें से सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही है, शी है, इट है या कोई सिंगल नेम है, तो फिर वर्ब के साथ एस या एस लगा होता है। ये पहचान के लिए पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपने कन्वर्ट करना है इनको तो फिर ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि ये किस टेंस का है, उससे आप लोगों को इसकी कन्वर्जन जो है वो आसान हो जाएगी। तो सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा होता है, फिर जो है वो आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फॉर्म है। आगे प्लेस, मैनर, टाइम आ जाता है, यानी कब, कैसे, क्यों जो है वो हुआ, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर जिसको चेंज करना होता है वो इतनी ही होती है। ठीक है जी। अब अगर ये नेगेटिव आ जाएंगे यानी प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम डज नॉट लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं। डज नॉट उनके साथ जो ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है तो उसके लिए डज नॉट, और अगर वो जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, दे है, वी है या ज़्यादा नाम है वो दिए गए हैं, उस सूरत में हम डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, आगे फिर फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जब डज या डू लगा लेंगे तो फिर आपने भले सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना, क्योंकि वो आ चुका है। डू बगैर ई एस के साथ आया है, और डज जो है वो डू के साथ ई एस लगा के डज बना है, वो ऑलरेडी इजाफा हो चुका हुआ है, लिहाजा आपने नहीं करना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपको इधर नहीं बताई जा रही इन स्लाइड्स के अंदर, तो मैं आपको ओरली पहले बता रहा हूँ, तो ज़रा आपने अगर आप नोट साथ कर लें तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट, और फिर जो है वो प्लस प्लेस, मैनर, टाइम वगैरह PMT आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट डेफिनेट के। और अगर इंट्रोगेटिव आ जाएं, सवालिया आ जाएं, ऐसे जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें क्वेश्चन जो सेंटेंसेस हैं, ये भी आज आप अपना कॉन्सेप्ट जरा बनाएं कि क्वेश्चन सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो में होता है। एक क्वेश्चन सेंटेंसेस की टाइप वो है कि जिनका आंसर यस और नो है। ठीक है, डू यू लाइक टी, यस और नो, एक यस और नो में आंसर है उसका। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका यस और नो के अलावा सिर्फ यस और नो नहीं बल्कि पूरा एक सेंटेंस उनका जवाब बनता है। ठीक है, तो आप किसी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते यस और नो, इसका आंसर नहीं बनता यस और नो। वाई आर यू कमिंग हियर, यस और नो आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा एक सेंटेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। तो पहले वो जिनका आंसर, सर ये जी जी लगेगा। जी जी बोलिएगा। सर ये डबल इंटेरोगेटिव का ये डबल इंट्रोगेटिव तो नहीं हम कह सकते, लेकिन मैं आपको एक सेंस में भी बताता हूँ, मेरी बात पहले कंप्लीट हो लेने दें। ठीक है, इंट्रोगेटिव मैंने बोला दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका आंसर खाली यस और नो होता है, अगर अपने तौर पर सोचा जाए, बेशक आगे आप सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खाली यस और नो भी आप उसके आंसर में कह दें तो आप जवाब दे सकते हैं। एक वो जिसमें खाली यस और नो से बात नहीं चलेगी, उसके लिए आपको एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट लाजमी करना पड़ेगा।
उनमें आ जाते हैं WH वाले वर्ड्स जो स्टार्ट पे आते हैं, जैसे वट हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, हु हो गया। ये जब आएंगे तो उसमें ये वाली सूरत हाल होगी। अब जो यस और नो वाले जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, इनमें सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे आ जाता है। अब इसी तरह से प्रेजेंट डेफिनेट की चूंकि बात कर रहे हैं, इसमें डू या डज जो है वो स्टार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, डज पहले आ जाएगा ही शीट के साथ। उसी तरह से आपने डज लाना है, या सिंगल नेम है तो डज लाना है, अगर ज्यादा है तो फिर डू लाना है स्टार्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव दोनों हैं तो उस सूरत में वर्ब के बाद नॉट भी आपने लगा देना। अब आपके बात आ गई, उसके बाद बात आ जाती है वो जिनके साथ रीजन पूछी जाती है। बट में सर जी सर आपने कहा अगर सिंगुलर हो तो डज आएगा, अगर प्लूरल हो तो डू आएगा। जी ठीक है, सही है। तो सर आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ डू आएगा। मैंने इसके साथ कंडीशन आपको बताई है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब आप ये लॉजिकल क्वेश्चन अगर आप पूछें कि भाई आई भी तो सिंगुलर है, फिर इसके साथ क्यों नहीं आ सकता, तो इसलिए नहीं आ सकता कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश और रूल्स वो फॉलो करने हैं जो नेटिव स्पीकर फॉलो करते हैं। जैसे इंग्लैंड के बोलने वाले इसको बोलते हैं, वैसे ही हमने इसको जो है वो सीखना है। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है कि आई के साथ क्यों नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो नहीं बोलते, सिर्फ यही लॉजिक है कि वो नहीं बोलते ऐसे। वो आई के साथ जो है वो SEIS का इजाफा भी नहीं करते, ना ही आई को जो है वो वैसे भी आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ठीक है, बात को समझ गए आप? यस सर। चलें ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर व्हाट, हु, विच इसके साथ क्वेश्चन आए तो फिर व्हाट पहले सबसे लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जिसको हम यहाँ पे डू या डज कहते हैं। हालांकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेसिकली, तो ये उसके बाद आते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आर स्टार्ट पे आया है लेकिन व्हाट के बाद आएगा। ठीक है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो व्हाट, विच, हु इसके बाद फौरी तौर पर ये आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आगे जो है वो इस तरह से वर्ब वगैरह जो आएगा। अब इस सूरत हाल में ये मैं सिर्फ अभी आपको प्रेजेंट डेफिनेट की स्ट्रक्चर बताई है। प्रेजेंट डेफिनेट में ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि प्रेजेंट डेफिनेट में इज आर एम यूज़ नहीं होता। अक्सर बच्चे प्रेजेंट डेफिनेट में इज आर एम लगा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो एग्जामिनर है उसको चीज़ फेडअप करती है कि इस लेवल पे जाके भी स्टूडेंट जो है वो जब इज आर एम लगाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, तो वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, चिढ़ा देती है चीज़ एग्जामिनर को कि भाई आप लोगों अभी इधर तक आ गए, इस बात की भी सेंस नहीं कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर इज आर एम नहीं लगना। इज आर एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जारी। ठीक है, उस सूरत में इज आर एम लगेगा। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर इज आर एम नहीं आना। हाँ, जब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है उस सूरत में आना। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या है कि हमने जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। ठीक है, फिर इसके अंदर पहले इज आर एम नहीं है, फिर हमने इज आर एम लगाना, और वो इज आर एम लगाना है हमने सब ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, ये हमने चेंजेस में पढ़नी है, मतलब इसको पहले देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से जब समझ आ रही है। ये आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव की डायग्राम बनी है, एक तरफ एक्टिव है एक पैसिव है। तो एक्टिव है व्हाट सब्जेक्ट डज, तो पैसिव में है द फोकस इज ऑन द एक्शन। ज़्यादातर एक्शन जो है वो किस पे रहता है, फोकस जो है वो एक्शन पे रहता है। जैसे राम किल्ड रावण, रावण वाज किल्ड बाय राम। हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, लुक एट द स्टेटमेंट, राम किल्ड रावण। अब ये पास्ट डेफिनेट का बेसिकली, तो रावण ऑब्जेक्ट है, राम जो है वो सब्जेक्ट है, और किल्ड इसमें जो है वर्ब यूज हुआ है। अब आपने जब इसको पैसिव में करना है तो आपने रावण स्टार्ट पे ले आना है, और फिर ऐसे होता है कि पास्ट डेफिनेट के अंदर पहले जो है वो वाज वार यूज नहीं हुआ होता पास्ट डेफिनेट के अंदर, तो बाद में जब पैसिव करते हैं तो वाज वार यूज करते हैं। तो चूंकि रावण सिंगल है तो फिर उसके लिए वाज यूज होगा, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये बात नोट कर लें। इवन कंटिन्यूस सेंटेंसेस भी होंगे ना, कॉन्टीन्यूस जिसको बोलते हैं हम, कंटिन्यूस सेंटेंसेस भी होंगे, उसमें भी थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है।
पैसिव सेंटेंसेस के अंदर अपने जहन में बिठा लें कि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, भले वो कंटिन्यूस सेंटेंसेस जो अब आप सोच रहे हैं कि कंटिन्यूस में अगर थर्ड फॉर्म आई तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस का, उसके पीछे बीइंग आता है, वो बी के साथ आईएनजी वो वाला फिट हो जाता है उधर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक चीज़ की चेंज बताई है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया है और वर्ब जो है वो उसके मुताबिक चेंज होना है। ये अभी पास्ट की है इसलिए मैं आपको इसकी अभी डिटेल नहीं, अभी प्रेजेंट के बारे में ये देखिएगा। शी हेल्प्स हिम, ठीक है, शी सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हिम को जब हम स्टार्ट में लाएंगे तो ये बतौर सब्जेक्ट काम करेगा, तो हिम की जो सब्जेक्टिव फॉर्म बनती है वो ही होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी हिम है। ये आगे एक चार्ट आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है और कौन सी सब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे शी जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो हर होगी। दे जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो देम होगी। देम आप अक्सर स्टार्ट पे सेंटेंस पे बतौर सब्जेक्ट यूज हुआ हुआ नहीं देखा होगा। ठीक है, इसी तरह से वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, अगर इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाएंगे तो फिर इसकी जगह पे अस आता है। अस स्टार्ट पे आपने सेंटेंस पे नहीं देखा होगा कभी, क्योंकि वो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो अस नहीं आएगा बल्कि वी आएगा उसकी जगह। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपने अब ये देखें, शी हेल्प्स हिम यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है क्योंकि वर्ब के साथ एस का इजाफा किया गया है। अब इसके अंदर देखें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, इज आ रहे हैं वगैरह। अब जब आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को पैसिव में चेंज करना होता है तो फिर इसकी जगह पे क्या लगता है, इज आर या अब हिम है तो उसकी जगह पे हिम को आप स्टार्ट पे लाएंगे। जब स्टार्ट पे लाएंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है ही। अब ही के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगना है इसके अंदर इज, और हेल्प की थर्ड फॉर्म लगानी है हेल्प्ड। और जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय लगाना है। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मैंने आपको बताया हर होती है, इसीलिए शी इज हेल्प्ड बाय हर। समझ आ गई इस सेंटेंस की? जी मुझे बताइएगा। जी सर समझ आ गया, लेकिन ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है समवन इज फॉलोइंग अस, इसमें समवन किधर गया? फिर ये इधर ही इनफ है सेंटेंस, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन भी लिख सकते हैं आप। और तो वैसे वो मैं आपको बात बताता हूँ। अभी मैं आपको एक सेंटेंस जो है वो लिख देता हूँ, आपने मुझे टेक्स्ट करना है। ये सब ने अभी लिखें, दे प्ले क्रिकेट, इसको पैसिव में चेंज करें, दे प्ले क्रिकेट। सब लोग इसको चेंज करके, या ये मैसेज की सहूलत है आपके पास, इस पे जो है वो करें सब मैसेजेस को कि भाई इसका जो क्या बनेगा इसकी पैसिव फॉर्म। दे प्ले क्रिकेट, कासिम रजा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। और बकाया सब लोग करें, इससे पता चल जाएगा कौन कौन एक्टिव भी है इस वक्त। वाजिद आप भी करें जल्दी, ठीक है, वेल डन। और ये दूसरों की तरफ देख के तो नहीं अब लिखते जा रहे, वेरी गुड। सुफियान, रफाकत, शाबाश। सुफियान आपकी गलत है, आपने इज नहीं लगाया। जब प्रेजेंट डेफिनेट को पैसिव में चेंज करते हैं तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आते हैं और वो आते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है, ठीक है, तो क्रिकेट सिंगल है तो इसलिए इज आएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। सुफियान अपनी करेक्शन करें। ठीक है जी, ईशा भट्ट ने भी ठीक किया है, इरवा ने भी ठीक किया है, आयशा ने भी ठीक किया। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं रिपोर्ट्स। एक उसमें से सुफियान है जिसमें हेल्पिंग वर्ब में, सुफियान अपनी करेक्शन कर लीजिएगा भाई।
अब ये तो आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल सेंटेंसेस हैं। अगर मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस दूं, ठीक है, तो लिखें जरा एक सेंटेंस, दे डू नॉट लाइक मैंगोज। दे डू नॉट लाइक मैंगोज, इसको कन्वर्ट करके दें जरा पैसिव में। दे डू नॉट लाइक मैंगोज, लिख लेना इसको पहले अपने पास, फिर इसको चेंज करें। दे डू नॉट लाइक मैंगोज। फातिमा, बतूल, आयशा, आपका भी आंसर ठीक है। कासिम रजा, बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया। वाजिद, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। आजम विरिक ने भी ठीक दिया। मैंगोज आपने स्पेलिंग थोड़े, चले कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आयशा बच्चे। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो स्लाइड में लास्ट सेंटेंस शो हो रहा है दैट जी जी। समवन इज फॉलोइंग अस, हम्म। इसका जो हमने पैसिव किया है वी आर बीइंग फॉलोड, तो हम आगे इसमें समवन नहीं लगाएंगे, वी आर लगाना है बीइंग भाई, लगाना है। फॉलोड। ये पहले भी बात हो चुकी है, आपसे पहले भी किसी ने पूछा है ये, तो ये पहले भी जी तकरीबन सभी बच्चों ने जो है वो सही आंसर दिए। इसका मतलब है आप बात को पिक कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब जो है वो हम दोबारा आते हैं स्लाइड पे। अब ये उन्होंने जो है वो दिए हुए हैं परफेक्ट के आगे सेंटेंसेस हैं। मैं पहले आपको प्रेजेंट डेफिनेट का जो है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी जो है वो देता हूँ। सर ये इसमें थर्ड सेंटेंस है, उसके बारे में पूछना था। थर्ड सेंटेंस है इसमें, आई एम बाइंग अ पेन। नहीं सर, ये इससे नीचे ही हैज टू टीच अस। ही हैज़ टू टीच अस, ठीक है। मैं वही बात बताने लगा हूँ कि अभी ये परफेक्ट का है, मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। अभी एक और आपको सेंटेंस है, क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी करना है, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट पे आएंगे, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप करते आएँ और आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाए। सर इसमें हैज टू कंडीशन नहीं है कि उसे ऐसा करना होगा। जी ऐसा ही है, सर इसीलिए ये नीचे जब कन्वर्ट किया तो लिखा वी हैव टू बी टॉट बाय हिम। जी जी ऐसा ही है, क्योंकि अब अस को बुलाना है ना शुरू में। जी अस की जो अब अस की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वी है, वी के साथ हैज नहीं आता, प्लूरल है ना फॉर्म। ऊपर ही को मैं पढ़ाना पड़ रहा था, नीचे हमें पढ़ना पड़ रहा है। वी जी हैव टू, ही हैज टू टीच अस, उसे हमें पढ़ाना पड़ रहा है भाई, तब भी वैसे ही था। और नीचे ही हैज टू टीच अस, उसे हमें पढ़ाना है, उसे हमें पढ़ाना है, उसने हमें पढ़ाना है, ये कह लीजिए आप। जी। तो और नीचे भी भाई वी हैव टू बी टॉट बाय हिम, हमें उससे पढ़ना है या हमें उससे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वी के साथ है भी आना है। तो पहले पहले आ जाएं आप प्रेजेंट इंडेफिनेट करने के बाद, अब आ जाएं आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज आर एम, कोई जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर जो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई होती है। ठीक है, यानी वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है, उसके साथ आपने, उसके बाद आपने लगाना ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, मैनर, टाइम वगैरह देता है। जैसे यहाँ पे उसने दिया है आई एम बाइंग अ पेन, और जब ऑलरेडी इज आर एम आया होगा, ऑलरेडी इज आर एम आया होगा, यानी एक्टिव सेंटेंस है, इज आर एम है, तो फिर जब इसका आपने पैसिव करना है तो फिर उसमें आपने इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग चेंज करना है उसकी जगह पे। और जब आर बीइंग, एम बीइंग या इज बीइंग, कोई वो तो सब्जेक्ट के मुताबिक लगना है। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आना है
और अगर ऑब्जेक्ट सिंगल है यानी ही शी इट वगैरह है तो उसके साथ इज बीइंग लगेगा। आई की फॉर्म में आ गया है तो उसके साथ जो है वो एम लगेगा, एम बीइंग, और दे वी वगैरह की फॉर्म में आ ले आए। अगर दे वी की फॉर्म में आ गया तो उसके साथ आर बीइंग लगाना है। उसके बाद आपने जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है और फिर आपने बाय लगाना है और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे दिया है आई एम बाइंग अ पेन। अब ये देखें आई इसमें सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, बाइंग इसमें वर्ब है, और अ पेन जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में ले आना। अब पेन, अब पेन। अब देखिए बाद बच्चे क्या करते हैं कि पहले अगर आई यूज़ हुआ है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि पहले आई यूज़ हुआ है तो हमने आई ही लगा देते हैं वो बगैर सोचे समझे। लेकिन आप सब्जेक्ट देखें, अब पेन, पेन के साथ आई नहीं आएगा, ठीक है, पेन के साथ एम नहीं आएगा, तो इसलिए अब पेन इज और साथ में आ जाएगा बीइंग, और बाय की जो थर्ड फॉर्म है वो है बॉट। पेन इज बॉट बाय, आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो मी है। ठीक है जी। तो एक आपको जो है वो सेंटेंस देता हूं जिसको आपने जो है वो करना है। दे आर वॉचिंग टीवी, जल्दी इसको चेंज करें। दे आर वॉचिंग टीवी। सही है जी। कासिम रजा ने भी ठीक बताया है, फातिमा आपका भी ठीक है आंसर, वाजिद भी ठीक है। ठीक है जी। जाने आलम ठीक है जी, आपका भी ठीक है, और बकाया लोग थोड़े आंसर आ रहे हैं। सुफियान आप फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, टीवी सिंगल चीज़ है तो टीवी के बाद आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक हो गया। ठीक है जी, ज़्यादातर बच्चों ने ठीक कर लिया, इसका मतलब आपने इसकी। तो अब मैं एक सेंटेंस आपको देता हूँ, ज़रा सा ये डूबियस सेंटेंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले एक सेंटेंस सुन लें कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इसको ज़रा चेंज कीजिएगा पैसिव में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, सॉरी सेंटेंस है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। Who is knocking at the door? अच्छा जी, मलिक जवेद साहब ने आंसर दिया है बाय होम। डोर से पहले दान है, बाय होम द डोर इज बीइंग नॉक्ड। ठीक है, नॉक्ड एट भी कर सकते हैं, नॉक तक भी ठीक है। बाय होम द डोर इज बीइंग नॉक्ड। और कासिम रजा बाय होम द डोर इज बीइंग नॉक्ड, ठीक है। द वाजिद आपका गलत है, द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय होम, ये गलत है। तो मैं बताता हूँ, बाय होम द डोर इज बीइंग नॉक्ड, ठीक है। आयशा सदीका है ये, बाय होम द डोर इज बीइंग नॉक्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है भाई। अच्छा, ये मैंने इसलिए स्पेशल आपको ये वाला सेंटेंस दिया है कि जब किसी भी खास तौर पर ये कंटिन्यूस सेंटेंस में जब हु आ जाएगा, अगर व्हाट, विच या कोई और है तो वो वैसे ही स्टार्ट में आता है, पैसिव में भी वो स्टार्ट पे ही आएगा। अगला आपने उस हवाले से चेंज कर देना बकाया सारा। लेकिन व्हाट, विच और वाई, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पैसिव में भी ये वर्ड स्टार्ट पे ही आते हैं, सवाए हु के। हु की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो बाय होम है, बाय होम।
तो ये सिर्फ आपने सिंपली जो है वो थोड़ा सा हट के जहन में रखना है। तो ये बात समझ आ गई, सबको सुन लिए सबने। सिर्फ हु की जो फॉर्म है वो उसको आपने बाय हुम लगा देना और फिर आपने दोबारा बाय नहीं लगाना सेंटेंस के अंदर। क्लियर हो गया ये सबको? अब उसके बाद जी 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 सर क्लियर हो गया। जी, अब उसके बाद आ गया आपके पास परफेक्ट के, जिसमें परफेक्ट के अंदर होता है कि काम कंप्लीट हो चुका होता है। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश सेंटेंस की आपको कैसे पहचान होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है कि इसमें हैज़ और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो तो ये कंफर्म है कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, तो जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो उसी तरह से आपने इसमें आपने हैज़ बिन और हैव बिन लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जानी। सिर्फ हैज़ को और हैव के साथ आपने बिन लगा देना। मैं आपको एक सेंटेंस की जो है वो लिखवाता हूँ, आपने उसको चेंज करके बताना है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। They have completed their work। चेंज करें इसको। कासिम रजा, their work has been completed by them। इसके बाद है जी असरा, their work has been completed by them। वाजिद, their work is completed। वाजिद आपका गलत है सेंटेंस। मैंने आपको बताया हैज़ और हैव ऑलरेडी आया होगा तो बाद में आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर वो सिंगल है तो उसके साथ हैज़ ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ हैव और साथ बिन ज़रूर आना है जब इसको प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पैसिव में चेंज करना है। देयर वर्क हैव बिन। फातिमा बतूल, आपने वर्क सिंगल है तो आप हैव बिन नहीं लगाएंगी, हैज़ बिन लगाना है आपने। फातिमा बतूल, करेक्शन कर लिया आपने? ठीक हो गया। और इस करेक्शन का मतलब यह है कि आइंदा भी आपने जहन में रखना। देयर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है जी। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करवाने से पहले आपको सिंपल ले जाता हूँ पहले पास्ट पे, क्योंकि वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म होती भी इसमें, इसके अलावा जितने भी टेंसेस है कहीं कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। और इसके जो नेगेटिव है उसमें डिड नॉट आ जाता है। जब डिड नॉट आ जाए तब भी आपने सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, तब भी आपने फर्स्ट। और क्वेश्चन वाले जो डिड जो है वो स्टार्ट पे आ जाता है और उस सूरत में आपने जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की लगानी होती है। उस सूरत में सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव हों, पास्ट में अगर हैं तो नेगेटिव हों या इंट्रोगेटिव हों तो उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, या अगर ये नहीं है तो फिर उस सूरत में आपने उसके साथ सेकंड फॉर्म लगानी है, वरना सेकंड फॉर्म का इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका जब आपने करना है तो इसको जब चेंज करना है अपने पैसिव में तो इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगा देना, जिसमें ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज हुई हो या डिड नॉट या डिड शुरू में आया हो। उस सूरत में जब उसका पैसिव करेंगे आपने पैसिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो है वाज या वर, और ये आपने बकाया चेंजेस वैसे ही करनी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट के मुताबिक आपने फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो है वो सिंगल आ गया है
तो फिर आपने जो है उसके साथ वाज, अगर वो प्लूरल फॉर्म में आ गया तो उसके बाद आपने वर लगा देना। दे वेस्टेड देयर टाइम, दे वेस्टेड देयर टाइम। करें ज़रा चेंज इसको। अच्छा जी, आयशा सदीक, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने लिखा देयर टाइम इज़ बीइंग वेस्टेड बाय देम। ठीक है, आपने जो है वो यहाँ पे करना है कि ये पास्ट डेफिनेट का है, सेकंड फॉर्म आई है, तो जब आपने इसका पैसिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगानी है। जब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगी हो या डेड सेंटेंस में आया हो, उस सूरत में जब आपने पैसिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब आपने वाज या वर लगानी है। ठीक है, तो आपने इजी लगा दी है, इस सेंस से ये गलत है। वाजिद आपने भी जो है वो द टाइम वाज वेस्टेड गलत है, सेंटेंस आपने नहीं सही किया। देयर टाइम वाज वेस्टेड बाय देम, कासिम रजा आपका ठीक है। फातिमा बतूल देयर टाइम वाज वेस्टेड बाय देम ठीक है। आयशा आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद असरा बतूल देयर टाइम वाज वेस्टेड बाय देम ठीक है। सुफियान का भी ठीक है जी। अब एक नेगेटिव सेंटेंस कर लें। They did not act upon my advice. They did not act upon